हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 15A। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ऑल्सो नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स इन ईच केस। तो हमें यहाँ पे तीन चीज़ें बतानी है। एक तो एंगल का नेम बताना है, वर्टेक्स क्या है और आर्म्स क्या है। सो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से ए सी बी, या फिर आप इसको एंगल बी सी ए भी लिख सकते हो। तो दिस इज आवर एंगल। अब हमने बोलना है वर्टेक्स। सो वर्टेक्स यहाँ पे क्या है, सी। ये हमारा वर्टेक्स है। यहाँ पे ए और बी वर्टेक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, ए सी और बी सी आर्म्स हैं। तो जो यहाँ पे ये आर्म्स हैं ये रेज हैं। तो रेज के केस में हमारे पास सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है और वो एंड पॉइंट क्या है, सी। सो वर्टेक्स इज ओनली सी। अब हमने लिखनी है आर्म्स। तो यहाँ पे दो आर्म्स हैं जो हमारी रेज होती हैं, दैट इज ए सी लिखिए या सी ए लिखिए। तो लेकिन आपने एरो की डायरेक्शन सही डालनी है। तो ए जो है, अगर मैंने सी ए लिखा है, ए हमारा आगे तक एक्सटेंड हो सकता है, इसका कोई एंड नहीं है। तो हमारी एरो इस तरफ होगी। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो एरो इस तरफ होगी, ए के ऊपर ये एरो आएगी। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो एक्सटेंड हो रही है। तो दिस कॉमा, सेकेंड आर्म है सी बी, तो बी के ऊपर ये इस तरह से एरो। सेकेंड हमारे पास है एंगल, हमारे पास होगा पी टी एम और एंगल एम टी पी। वर्टेक्स यहाँ पे हमारा होगा टी। आर्म्स, आर्म्स पी टी लिखिए या टी पी लिखिए। तो लिखेंगे कैसे? अगर आप टी पी लिख रहे हैं तो पी के ऊपर एरो, टी एम तो एम के ऊपर एरो। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी टी, तो आपकी एरो इस तरफ आएगी, एम टी तो एरो इस तरफ एम के ऊपर और यहाँ पे पी के ऊपर। यहाँ भी पी के ऊपर एरो, इधर भी एम के ऊपर एरो। इसी का थर्ड पार्ट है, तो दिस इज एल। तो एंगल आ गया एल एस आर और एंगल आर एस एल। वर्टेक्स हमारे पास आ गया एस। आर्म्स हमारे पास हैं एल एस, तो एल की तरफ। एंड अगर मैं आर एस लिखूंगी तो इस तरफ। इनको ऐसे भी लिखा जाएगा, एस एल लिखेंगे तो ऐसे, एस आर लिखेंगे तो इस तरफ एरो। फोर्थ वन है सिमिलरली, एंगल लिखेंगे एंगल एक्स जेड वाई या फिर वाई जेड एक्स। वर्टेक्स हमारे पास यहाँ पे है जेड। आर्म्स हमारे पास है जेड एक्स तो इस तरफ एरो, एंड जेड वाई इस तरफ एरो। फिफ्थ पार्ट है एंगल इज ई डी एफ और एंगल एफ टी ई। ये जो डी है ये हमारा सेंटर में आना चाहिए, चाहे आप ई से स्टार्ट करें चाहे आप एफ से स्टार्ट करें। वर्टेक्स हमारा यहाँ पे है डी। आर्म्स है डी ई एंड डी एफ। सिक्स्थ पार्ट है, here angle is H K E और एंगल G K H। वर्टेक्स हमारे पास है K एंड आर्म्स यहाँ पे है K से लेके H, तो इस तरफ एरो, एंड K से लेके G इस तरफ एरो। देन
क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो, नेम दैम। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इस फिगर में कितने एंगल्स बनेंगे। तो देखिए ये पी क्यू और पी आर कौन सा एंगल बना रही है, एंगल पी। सिमिलरली पी क्यू एंड क्यू आर, एंगल क्यू, एंड पी आर एंड क्यू आर ये आपस में मिलके एंगल आर। तो वी हैव 3 एंगल्स, तो इनकी नेमिंग करनी है, एंगल क्यू पी आर और इसको एंगल आर पी क्यू लिख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट एंगल, एंगल पी क्यू आर और एंगल आर क्यू पी। जब भी हम एंगल को लिखते हैं तो जो वर्टेक्स होता है वो हमारा सेंटर में आता है। तो थर्ड इज एंगल पी आर क्यू और एंगल क्यू आर पी। तो ये 3 एंगल्स है। इसी की सेकंड फिगर है। सो यहाँ पे टोटल 4 एंगल्स हैं। एक एंगल ये बनेगा, एक ये और एक ये। सो दिस इज डी ए बी। तो ये एंगल मैंने लिख दिया। एंगल ए बी सी ये एंगल हो गया। एंगल बी सी डी, दिस वन एंगल, एंड एंगल सी डी ए। अब जैसे मैंने सी डी ए लिखा है, आप ए डी सी लिख सकते हैं, डी सी बी लिख सकते हैं, सी बी ए लिख सकते हैं, बी ए डी लिख सकते हैं। ये आपके विषय, आपने कैसे इसको लिखना है, कौन सी रे से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कितने एंगल्स बनेंगे। सो सबसे पहले तो मैं ये फिगर लूँगी, ये कंप्लीट फिगर। तो इस फिगर में देखिए, दिस इज एच जी ई एफ। एक एंगल ये, एक ये और एक ये। पहले तो इन्हीं एंगल्स को लिखते हैं। एंगल जी एच ई, एंगल एच ई एफ, एंगल ई एफ जी, एंगल एफ जी एच। तो ये चारों एंगल्स हो गए। नेक्स्ट, अब ये 4 एंगल्स हो गए। अब यहाँ पे लाइन है, तो इस फिगर को यहाँ से देखिए, ये लाइन है। तो एक एंगल ये, एक एंगल ये, सिमिलरली एक एंगल ये और एक एंगल ये। तो कहने का मतलब ये पूरा एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ये सिमिलरली ये और ये। तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 एंगल्स और बनेंगे। तो इनको कैसे लिखेंगे, दिस इज ई एच जी एफ। तो इस वाले एंगल को हम कैसे लिखेंगे, ई एच एफ। नेक्स्ट एंगल एफ एच जी, तो ये एंगल हो गया। अब ये वाला एंगल, इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ई एफ एच एंड लास्ट में दिस एंगल, ये वाला, तो ये हो जाएगा एंगल एच एफ। तो दीज आर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स हमारे इस फिगर में बने हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा नेम ऑल पॉसिबल एंगल्स इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर में जितने पॉसिबल एंगल्स हैं वो आपने सारे लिखने हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। अभी मैं इसको 1 2 3 नंबरिंग दे रही हूँ, 1 2 3। तो पहले तो इनको ही लिख देते हैं। एंगल टी ओ सी, दिस इज एंगल 1। एंगल 2 को कैसे लिखेंगे, एंगल सी ओ टी। नेक्स्ट है एंगल बी ओ ए, ये जो मैंने 1 2 3 लिखा है। अब आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये, इसको मैंने दे दिया एंगल। तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल डी ओ। अब नेक्स्ट में मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक दे दिया, दिस इज एंगल 5। तो इसको मैं नंबरिंग भी कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए मैंने कौन सा एंगल कैसे लिखा है। तो ये 5 है, तो ये कैसे लिखेंगे, एंगल सी ओ ए, दिस इज एंगल 5। अब देखिए ये सारे हो गए। लास्ट में एक ये पूरा एंगल,
दिस इज 6, तो दिस इज एंगल डी ओ ए। तो कितने एंगल्स बने यहाँ पे? टोटल 6 एंगल्स बने। तो पहले तो ये सिंगल सिंगल ले लिए, फिर दो ये एंगल्स 1 और 2 को कंबाइन किया, वो एंगल 4 बन गया। तो ये एंगल 4 बनाया है, ये 1 और 2 को कंबाइन करके बनाया है। एंगल 5 कैसे बनाया है? एंगल 2 और 3 को कंबाइन करके बनाया है। एंगल 6 कैसे बनाया है? 1 2 3 तीनों को कंबाइन करके एंगल 6 बन। नेम द एंगल्स शोन यूजिंग कैपिटल लेटर्स। तो हमने जो एंगल्स लिखने हैं वो कैपिटल लेटर में लिखने हैं। सबसे पहले एंगल ए, एंगल ए को हमने कैपिटल में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए ओ बी। तो दिस इज एंगल ए ओ बी। नेक्स्ट है एंगल बी, ये वाला, तो इसको कैसे लिखेंगे? एंगल बी ओ बी, या फिर आप इसको पी ओ बी भी लिख सकते हैं। सिमिलरली ए ओ बी को बी ओ ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एंगल सी, दिस इज एंगल पी ओ क्यू। उसके बाद है हमारे पास एंगल 1, ये वाला, तो क्यू ओ आर। नेक्स्ट है एंगल 2, तो ये आर ओ ए, या फिर एंगल ए ओ आर भी लिख सकते हैं। इनको सभी को ऐसे आप लिख सकते हैं। एंगल बी ओ ए लिख दीजिए, एंगल पी ओ बी लिख दीजिए, एंगल क्यू ओ पी लिख दीजिए, एंगल आर ओ क्यू लिख दीजिए। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिगर में हमें पूछा गया है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। सबसे पहले ऑन द एंगल, एंगल के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, एंगल के ऊपर मतलब ये जो इसकी रेज है, इनके ऊपर जो जो पॉइंट्स हैं वो हमें लिखने हैं। तो पहले मैं ये वाली रे ले रही हूँ, इसमें यू वाई, तो यू वाई। नेक्स्ट ये ओ आ जाएगा, पी पी एक्स, पी पी एक्स। तो इसको बोला जाता है ऑन द एंगल या फिर ऑन द बाउंड्री। सेकंड है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर का मतलब ये आपका एंगल है, इसके अंदर, ये सारी इसकी बाउंड्री के अंदर। तो इसकी बाउंड्री के अंदर कौन कौन से एंगल्स हैं, सॉरी पॉइंट्स हैं? टी ए एस जेड। तो टी ए एस एंड जेड। थर्ड है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल। एक्सटीरियर का मतलब कि बाउंड्री के ऊपर नहीं होने चाहिए, इंटीरियर नहीं होने चाहिए, बाहर कहीं कोई पॉइंट्स हो। सो बाहर कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ये बाहर है सी, आर, एल एंड डी। तो सी, आर, एल and D. These points are exterior to the angle. Look at the adjoining figure and state which of the following statements are true and which are false. तो इसने पहले बोला है कि point C is in the interior of angle AOC. तो AOC एंगल ये रहा आपका AO, तो कहते हैं कि इसके अंदर कहीं point C है, तो this is फॉल्स स्टेटमेंट। तो सी तो यहाँ पे है, ये ऑन द बाउंड्री है, ना कि इंटीरियर में है। पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ डी। तो कहते कि ए ओ डी, ये रहा ए ओ ए डी। अब यहाँ पे सी है, तो आप देखिए एंगल ए ओ डी के बीच में सी आ रहा है। सो पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ angle AOD. So this is true. Third is point D is in the interior of angle AOC. तो कहते हैं कि AOC के अंदर कहीं पॉइंट D है, लेकिन पॉइंट D तो इधर है, तो ये तो AOC से बाहर है, this one. So this is false.
फोर्थ पॉइंट इज पॉइंट बी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOD। तो ये AOD एंगल है, तो कहते हैं कि जो पॉइंट बी है वो इसके एक्सटीरियर में है, मतलब कहीं बाहर है। तो पॉइंट बी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये तो इसके एक्सटीरियर में ही है, बाहर ही है, तो दिस इज ट्रू। फिफ्थ पॉइंट है पॉइंट सी लाइज ऑन एंगल AOB। तो कहते हैं कि AOB जो आपका एंगल है, पॉइंट सी उसके ऊपर लाई कर रहा है, तो दिस इज क्लियरली फॉल्स। इसके ऊपर लाई करने का मतलब है कि AO के ऊपर हो या OB के ऊपर C होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7, मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर या D जिसको बोलते हैं, उसकी हेल्प से आपने एंगल को मेजर करना है। तो देखिए मैं आपको मेथड बता देती हूँ, फिर हम मेजर करेंगे इनको। दिस इज वर्टेक्स B, दिस इज A, दिस इज C। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपका जो प्रोटेक्टर का सेंटर होता है वो आपने कहाँ पे प्लेस करना है, एट वर्टेक्स। जो भी एंगल आपको गिवन होगा उसके वर्टेक्स पे, मतलब इस पॉइंट पे आपके प्रोटेक्टर का सेंटर होना चाहिए। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री हेयर। तो 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, और यहाँ पे देखना है कि कितना एंगल आ गया है। तो सिर्फ आपने 2 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले तो आपने जो प्रोटेक्टर होगा उसको यहाँ पे, उसका जो सेंटर है वो आपने वर्टेक्स के ऊपर रखना है हमेशा, और ये लाइन के साथ आपने लाइन मैच करनी है। यहाँ से आपका हमेशा स्टार्ट होगा 0 डिग्री। जिस तरफ भी आपकी रे होगी वहाँ से 0 डिग्री आपने स्टार्ट करना है। अब सपोज कीजिए मेरा इस तरह कोई एंगल है, एक ये है, एक ये है। लेट्स सपोज हियर इज B, हियर इज A, हियर इज C। तो आपने C के ऊपर अपने प्रोटेक्टर का सेंटर रखना है। ये लाइन आपकी मैच होगी, तो यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होगा। तो 0, 10, 20, 30, इस तरह आपने यहाँ पे देख लेना है कितना एंगल बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे 0, 10, 20, 30, तो इस तरह हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो अब देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा मेरे, दिस इज सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर, और यहीं पे मेरा क्या है, वर्टेक्स है। तो ये लाइन दोनों की आपस में क्या कर गई, एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर गई, मैच कर गई। तो यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा 0 डिग्री। ये मेरा 10 डिग्री है, तो देखिए ये 10 डिग्री है। दिस पॉइंट इज 20 डिग्री, दिस इज 30, 40, 50, और ये 50 से ऊपर 5, ये है 60, दिस वन, और ये 60 और 50 के बीच में है, दिस इज 55 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 55 डिग्री। तो आपको जो भी गिवन होगा पेपर में, तो आपने सेंटर में अपने प्रोटेक्टर को रखना है जहाँ पे वर्टेक्स होगा, और फिर लाइन के साथ लाइन मैच कर लेनी है। वहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट करके हम एंगल को मेजर करेंगे। सेकेंड पार्ट में देखते हैं। अब हमें सिमिलरली क्या करना है, यहाँ पे अपने प्रोटेक्टर का सेंटर रखना है, यहाँ से हमारा 0 डिग्री स्टार्ट होगा। तो दिस इज द प्रोटेक्टर, यहाँ पे सेंटर पे ये मैच कर गया, ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के ऊपर आ गई। तो ये मेरा 0 डिग्री, दिस इज 10, दिस इज 20, 30, 40, 50, ये लिखा हुआ है ना 50, ये 60, 70, 80, यहाँ पे 90, ये 100, ये है 110 डिग्री। थर्ड पार्ट है। अब इस केस में यहाँ पे हम अपने प्रोटेक्टर का सेंटर रखेंगे। ये हमारी रे है, यहाँ से होगा 0 डिग्री स्टार्ट। तो ये 0 डिग्री, कई बच्चे यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट करते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। जहाँ पे आपकी लाइन के साथ लाइन मैच कर रही है वहाँ से आपने 0 डिग्री स्टार्ट करना है, हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये आपका आ गया 10, दिस इज 20, 30, 40 एंड दिस इज 50 डिग्री।
So 10, 20, 30, 40 and here is 50 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट है, अब इस केस में आपने यहाँ पे अपना सेंटर प्लेस करना है। चाहे तो आप एक्स जेड को बेस बना लीजिए, आप यहाँ से भी 0 डिग्री स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप इस लाइन को मीट करेंगे, या फिर आप इस लाइन को मीट करेंगे तो आप यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट करेंगे। तो आप z वाला एंगल मेजर करेंगे, इसको 0 डिग्री बनाएंगे तो आप y वाला एंगल मेजर करेंगे। सो जैसे यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे कंसाइड कर दिया, ये बिल्कुल यहाँ पे आपका मीट कर गया। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो गई, इंटरसेक्ट हो गई। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे 0 डिग्री, यहाँ से हम 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड दिस इज 75 डिग्री। अगर मैं प्रोटेक्टर को अपने यहाँ पे घुमा कर ये बेस बनाऊंगी एक्स जेड, दिस एक्स दिस इज जेड। अगर यहाँ पे हम सेंटर रखेंगे, इस लाइन के साथ इस लाइन को मीट करेंगे, सॉरी दिस इज वाई, तो हम यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट करेंगे, फिर 10, 20, 30, फिर हम चेक करेंगे कि ये जो एक्स जेड वाली लाइन है वो किस एंगल पे बन रही है, तो आपका एंगल सेम ही आएगा। सेम यहाँ पे है, आप m को सेंटर बनाएंगे, या तो m n को बेस बना लीजिए, तो यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होगा, फिर 10, 20। अगर आप m l को बेस बनाएंगे तो यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होगा, 10, 20, तो हम n को फाइंड करेंगे। अगर mn को बेस बनाओगे 0 डिग्री यहाँ से शुरू करोगे तो आप l वाले पॉइंट को चेक करोगे कि वो कितने डिग्री पे है। अब जैसे यहाँ पे मैंने mn को बेस बनाया, इस लाइन के साथ इस लाइन का हमारा यहाँ पे बिल्कुल ये मीट कर गई, तो ये 0 डिग्री हो गया। दिस इज माई 10 डिग्री, ये 20, ये 30, 40, 50, 60, 70 एंड दिस इज 75 डिग्री। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हमने मीट किया इसको, ये मैंने बेस बना लिया। अगर ये बेस बना तो ये 0 डिग्री हो गया, देन ये 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड दिस इज 110 डिग्री। अगर आप इस क्वेश्चन में ये जो इस तरह आपका एंगल है, दिस वन, दिस एफ, दिस इज ई, दिस इज डी, यहाँ पे आप सेंटर में रखते और इसको बेस बनाते तो ये 0 डिग्री हो जाता। यहाँ से शुरू होता 10, 20, 30, इस तरह घूमते घूमते डी पॉइंट आपका फिर से आ जाना था 110 डिग्री। तो आप ऐसा करके भी देख सकते हैं। तो दोनों ही मैंने आपको बता दिए, सिर्फ ध्यान में यही रखना है कि आपका वर्टेक्स और आपकी जो प्रोटेक्टर का सेंटर है वो मीट होने चाहिए, और एक लाइन को आपने बेस बनाना है जो आपकी कंसाइड करेगी आपकी रे और प्रोटेक्टर का जो लाइन है वो आपस में मीट करेगी, वहाँ से 0 डिग्री आपने स्टार्ट करना है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 15A। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।